आज ऐसा लगता है कि एग्जाम कराना बस एक फॉर्मेलिटी है इनके लिए। चेयरमैन के मुंह से फेयर एग्जाम की बात मुझे मजाक लगती है। ये सेंटर्स हैं, ये देखिए, ये बिल्डिंग अभी बन के तैयार नहीं हुई है, लेकिन एक बस ये पोस्टर चिपक गया है, इससे ये एसएससी का सेंटर बन गया। वाह कमाल है भाई। ये देखिए, ये सेंटर थे एसएससी के, ये मालाएं और लड़ी लगा दी गई क्योंकि ऊपर किसी की सगाई हो रही है? और यहां किसी के सपनों का सब निकाला जा रहा है। ये देखिए, ये ऊपर स्पा सेंटर है कि पहले मसाज लीजिए और फिर नीचे एग्जाम दीजिए। ये देखिए बिल्डिंग, देखिए ये स्थिति है एग्जाम सेंटर की। ये फेयरनेस है? मैं पूछना चाहता हूं चेयरमैन साहब से, लिटरली मजाक चल रहा है। हलवा है जहां 15-16 हजार वैकेंसी गिनती की है, वहां इससे ज्यादा बच्चों का एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है और चेयरमैन को ये सब चीजें नॉर्मल लग रही है। कमाल है भाई। एसएससी जो एक इतना बड़ा एग्जाम कराने की जिम्मेदारी रखता हो, वहां पे सोचिए आप छोटे मोटे लोकल बिल्डिंग्स में सेंटर खोल दे रहे हो। कितना आसान है यहां से पेपर लीक होना, कितना आसान है यहां से सिस्टम के साथ छेड़खानी, बताइए। आज सीबीएसई हो, यूपीएससी हो, आईआईटी जेईई हो, ये हमेशा स्टैंडर्ड टेस्टिंग सेंटर्स में ही एग्जाम कराते हैं जहां सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत हो। आज परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी हो, बायोमेट्रिक हो, फायर सेफ्टी हो, सिक्योर नेटवर्क, पावर बैकअप होना सबसे जरूरी है। बट आपने देखा होगा कई नोटिस में, मैं आपको दिखाता हूं, ये कह रहे हैं कि ड्यू टू पावर बैकअप एग्जाम कैंसिल हो गया। भाई उसको सेंटर का दर्जा किसने दिया जिसके पास पावर बैकअप नहीं था? आज आपको यह भी पता होगा, अगर आपने एसएससी फेज का एग्जाम दिया है और आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, कि आज आपका जो कैमरा आपका लगा रहता था, वेब कैम, जो आपकी आंखों को देखता था कि आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं या नहीं, या धीरे से आप किसी से बात कर रहे हैं, वो हटा दिया गया। बार बार मुझे एक ही लाइन याद आती है भाई साहब, कि मेरे गले में दर्द था, इन्होंने गर्दन उड़ा दी। एसएससी फेज में बच्चों ने चिल्लाया सर्वर स्लो है, सर्वर स्लो है। इन्होंने कहा कैसे स्लो है? उसकी एक दो जिम्मेदारियां कम कर देते हैं, चलिए कैमरा हटा देते हैं। अब आप पकड़ पाओगे? ऑनलाइन एग्जाम का मतलब यह होता था कि एक विद्यार्थी की पूरी लॉग इनके पास अवेलेबल होती थी कि कितने देर उसने अपनी गर्दन 90 डिग्री पे मोड़ी, कितनी देर 60 डिग्री पे मोड़ी। आज वो प्रूफ नहीं है इनके पास। होते तो ये भी कहते थे चुनाव आयोग की तरह कि हम अपने देश की महिलाओं की वीडियो बाहर बाहर जारी कर दें। लानत है एसएससी पर और एसएससी के चेयरमैन पे। ऐसे रियायसी गेस्ट हाउस टाइप बिल्डिंग में जहां ना बिजली की व्यवस्था है, ना फायर सेफ्टी है, ये सीधे सीधे छात्रों की जानमाल की सुरक्षा से खिलवाड़ है भैया। आप कैसे एग्जाम ले सकते हो? मुखर्जी नगर में कोचिंग्स इसलिए नहीं चल सकती क्योंकि उनके हॉल में डबल एग्जिट नहीं है, फायर की सीधी व्यवस्था नहीं है, लेकिन एग्जाम हो सकता है सेंटर्स पे। वहां बच्चों की सुरक्षा, बच्चों की जान को कोई खतरा नहीं है। ये दोगलापन नहीं तो क्या है? मैं आपको बताता हूं, एसएससी का ही आरएफपी यानी टेंडर डॉक्यूमेंट कहता है कि परीक्षा केंद्रों में कम से कम 100-200 कंप्यूटर, सुरक्षित लैन, बैकअप पावर और 24/7 सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। जबकि ये लोग, आपने देखा होगा एक दो सेंटर्स पे ये आपको प्रूफ देंगे जहां पे ये कहते हैं कि अच्छा एग्जाम शुरू हुआ है, ठीक है, शुरू होने के 5 मिनट बाद सीसीटीवी ऑन कर देना। सीसीटीवी का तो मतलब ही होता है 24/7। अब मैंने सोचा कि देखता हूं ये आरएफपी डॉक्यूमेंट क्या है। तो जब आरएफपी डॉक्यूमेंट मैंने देखा जहां पे लिखा हुआ था कि क्या क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, 21वें पेज पे मैं गया तो पता चला 21वां पेज ही नहीं है डॉक्यूमेंट में। मैंने दूसरे टेंडर का आरएफपी डॉक्यूमेंट देखा, वो तो सबका सेम होना चाहिए, तो पता चला कि उसको नॉन डिस्क्लोजर बता दिया गया है। एसएससी ये बता ही नहीं रहा कि सेंटर्स के पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, वो आपको ऑनलाइन मिलेगा ही नहीं। और एसएससी डीओपीटी के अंतर्गत आता है और डीओपीटी खुद कहता है कि भैया भर्ती परीक्षाओं में सिक्योर एनवायरनमेंट जरूरी है। ऐसे छोटे ऑफिस, गेस्ट हाउस में एग्जाम नहीं हो सकता। ये पूरी तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन है, लीगली भी ब्रीच है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से लास्ट टाइम पे सिटी चेंज हो जाना, गुड़गांव से रोहिणी हो जाना, धनबाद से बोकारो हो जाना, ये छात्रों के अधिकारों का हनन है भैया। जहां छात्र दूर दराज से आते हैं, कई बार हजारों रुपए खर्च करके, और जब वो ऐसी जगह पहुंचते हैं तो पता चलता है एग्जाम पोस्टपोन हो गया। मेरी पॉलिटी की समझ कहती है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार कहा है कि भैया भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता संवैधानिक अधिकार है, संविधान ही अधिकार देता है। यानी हर जगह संविधान के साथ छेड़ा जा रहा है। राइट टू इक्वलिटी, कानून के सामने सब बराबर है, हर नागरिक को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलना चाहिए। ये सभी युवाओं का इक्वल राइट है। अगर कुछ छात्रों को अच्छे एग्जाम सेंटर मिल रहे हैं जहां एग्जाम स्मूथली चल रहा है, कुछ को ऐसे घटिया सेंटर मिल रहे हैं जहां एग्जाम या तो कैंसिल हो जा रहा है, या पोस्टपोन हो जा रहा है, या सिस्टम क्रैश हो जा रहा है, तो बताइए साहब आप, ये अनइक्वल ट्रीटमेंट है या नहीं? राइट टू इक्वलिटी कहां गई? जिनके भी एग्जाम कैंसिल हुए उनका समय, पैसा, मेहनत सब बर्बाद हो गई, जबकि दूसरे स्टूडेंट को एग्जाम देने का मौका मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा था 1978 का, मुझे याद आ रहा है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि आर्बिट्रेरीनेस, एक तो मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी आती, इज एंटीथेसिस ऑफ इक्वलिटी। यानी गवर्नमेंट कमीशन का कोई भी आर्बिट्री एक्शन, जैसे खराब सेंटर अलॉट करना या बार बार री एग्जाम कराना, आर्टिकल 14 का वायलेशन है।
आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो भी विद डिग्निटी। सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ की डेफिनेशन को बहुत ब्रॉड किया हुआ है, सिर्फ फिजिकल सर्वाइवल नहीं बल्कि डिग्निटी, सेफ्टी, मेंटल पीस, फेयर अपॉर्चुनिटी भी लाइफ का हिस्सा है। जब स्टूडेंट महीनों सालों तैयारी करते हैं और सेंटर पर पहुंचकर एग्जाम कैंसिल हो जाता है तो उनकी डिग्निटी और मेंटल पीस दोनों प्रभावित हो रहे हैं। मजाक है ये कि जब आप चाहोगे तब एग्जाम कैंसिल कर दोगे। एक बच्चा इतनी दूर से आ रहा है, फिजिकल रिस्क अलग से ले रहा है रुकने के लिए, उसके पास पैसे नहीं है, आपका जब दिल कर रहा है तब एग्जाम कैंसिल, आपका जब दिल कर रहा है तब आपका सिस्टम फट जा रहा है। किसी को लैपटॉप पे एग्जाम देने का मौका मिल रहा है, किसी को सिस्टम पे एग्जाम देने का मौका मिल रहा है। कुल मिला के ये है, अगर मैं मोटा मोटा समझाऊं तो, कि आर्टिकल